जोहार साथियों, स्वागत है आप सबका इनक्रेडिबल एकेडमी पे। तो आप थंबनेल से समझ ही गए होंगे कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। अभी मैं पिछले 2-3 दिन से मैं बहुत गौर से वॉच कर रहा था, देख रहा था, और मैं बाहर से ही, क्योंकि मैं इस बार जो देख रहा था जिस तरह से नेतृत्व हो रही है और जिस तरह से जो स्ट्राइक चल रहा है जेएसएससी एग्जामिनेशन, जो सीजीएल के एग्जाम है रद्द कराने के बारे में, उसमें पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि जिस तरह से हो रहा है उसका रिजल्ट कुछ ऐसे ही आने वाला है, क्योंकि इसमें प्रॉपर कोई प्रोस्पेक्टिव था नहीं, कुछ तरीके से बात हो नहीं पाया जैसा होना चाहिए था। हमने पूरा वीडियो देखा, आज जो कल रिलीज हुई है हजारीबाग करके कोई अपडेट्स है, वहां का पूरे जो 1 घंटा कुछ मिनट का वीडियो, मैंने पूरा वीडियो देखा। और वीडियो देखने के बाद मैं काफी हैरान परेशान और काफी टेंशन देने वाली बात रही कि जिस तरह से बात की गई वहां पे जाकर सचिव से, जो कि एक जिस तरह से उधर से बात हो रही थी, जो जेएसएससी आयोग की तरफ से दो लोग जो बैठे हुए थे, उनके स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट को ध्यान में देखते हुए, और जो हमारे टीचर, हम बहुत सम्मान करते हैं सारे टीचर्स को, चाहे इसमें बात करें प्रकाश सर है, पोदार सर हैं, चाहे कुणाल सर हैं, चाहे हमारे भाई विशाल सर हैं, या इनके साथ जो और भी टीचर्स थे, जिनमें एक कोठा वाले सर हैं, उसमें फिर करण काजल सर हैं। इन सारे सर का योगदान बहुत रहा और अपने हद तक काफी कोशिश भी किया इन्होंने कि इनके जो स्टेटमेंट था उसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बात करने का। लेकिन सर, एक टीचर आप हैं और टीचर की तरह बात कर रहे थे, लेकिन उनसे जो बात करने वाली थी ना, एक पढ़ा लिखा इंसान की तरह नहीं, एक टीचर की तरह नहीं, एक नेता की तरह। क्योंकि हम जानते हैं सर, आप पढ़ाने में बहुत एक्सपर्ट है, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, बहुत चीज को ठीक करते हैं और बहुत अच्छे से कैमरा पर आकर बात करते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि पूरे भीड़ को नियंत्रण करके और सब कुछ ठीक कर सके। ये आप में ही नहीं, मैं भी अगर चाहूं तो मैं उस तरह से नहीं कर सकता हूं जिस तरह से एक जो नेता है, जो इसी सेक्टर में काम करने वाला है, जो केस से डरता नहीं है, जो जेल जाने से डरता नहीं है, वो शायद हम और आप नहीं कर सकते, क्योंकि एक मैं टीचर हूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग को तालमेल बनाना चाहिए था, जो राजनेता है, जो नेता है, ठीक है, चाहे वो पक्ष का हो, विपक्ष का हो, या फिर आप हमारे टीचर हैं, सारे मिल करके अगर कुछ ऐसा प्लान करते तो शायद इसका रिजल्ट कुछ बेहतर होता। सर, हम आपके और आपके पूरे टीम को सलाम करते हैं कि आपने जो काम किया वो काबिले तारीफ है, जो आम आदमी कोई कर नहीं सकता। बिल्कुल हम आपके अगेंस्ट नहीं है, लेकिन सर ये एक समझिए कि जिस तरह से आपके साइड से जो और टीचर्स थे, उनके बातों को ध्यान में देखते हुए, जो उनके बोलने का तरीका था, जिस तरह से बात कर रहे थे, या आप सब ने जो बात किया, हमें नहीं लगता कि आप जाने से पहले होमवर्क किए थे कि हम लोग को क्या, किस मुद्दा पे किस तरह से तर्क करना है। ऑब्जेक्टिव ही नहीं समझ में आया कि आप एग्जाम रद्द कराने जा रहे हैं या रिजल्ट को स्टे कराने जा रहे हैं, या एग्जाम के अंदर जो त्रुटि है, क्वेश्चन का सीक्वेंस गलत है, इस बारे में आप बात करना चाहते हैं, या फिर एग्जाम को रद्द कराना चाहते हैं। ये क्लियरिटी समझ में नहीं आ पा रही है। और जो गुप्ता सर के जो बगल में एक और जो बैठे हुए हैं सर, जो अपने आर्गुमेंट के थ्रू हम सबको हरा दिए हैं, आपका नहीं, हम सबको जो तर्क के माध्यम से हम लोग बोलने खामोश कर दिए हैं, उस खामोशी का वजह भी हम सब हैं। क्योंकि सर, आप जब जा रहे थे, जो आपका समूह था, समूह में जो लोग जा रहे थे, आपको एक पॉइंट पे प्रॉपर बात करना था कि हम लोग ये पॉइंट पे और जोरदार तरीका से रखेंगे, लेकिन सब लोग अपने अपने हिसाब से चल रहे, कह रहे हैं। कोई कुछ इलॉजिकल आर्गुमेंट देकर के सॉरी बोल रहे हैं, कुछ उसको सॉरी बोलवा रहे हैं कि भाई सॉरी आप बोलिए सर। मतलब ये बचकाना हरकत हमें लगा कि शायद ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, जो कि रहा। खैर कोई बात नहीं है, आपने जो किया वो मैं तो नहीं किया ना, मैं कर सकता हूं जिस तरह से आपने किया। लेकिन सर, हम आपके ऊपर उंगली नहीं उठा रहे, बस इतना जरूर बोलना चाह रहे हैं कि अगले बार से कोई भी अगर प्रोग्राम करते हैं, किसी भी तरह का कोई स्ट्राइक करते हैं, तो उसमें सर सारे लोग को शामिल करिए। अब शिक्षकों का टीम तो नो डाउट बहुत अच्छे से था, आपने सबने करा, लेकिन साथ ही साथ जो नेता है, नेता को भी साथ रखिए कि वो अगर आगे बढ़ता है तो उसको जेल जाने से डर नहीं है, उसको मार खाने से डर नहीं है, वो पीटने से डर नहीं, पिटाने से डर नहीं है। एक नेता जितना बार केस हो, जितना जेल हो, उतना ज्यादा वो एक परिपक्व नेता बनता है। उसमें वो डर नहीं होता जो हम में और आप में डर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सब जो लोग हैं, चाहे वो जयराम भाई महतो हैं, या फिर देवेंद्र जी हैं, चाहे मनोज दा है, इन सब को भी अगर साथ में लेकर के हम लोग एक बेहतर तरीका से करें, और जितनी स्टूडेंट यूनियन है
चाहे वो एबीवीपी हो, चाहे फिर अन्य दीगर जो भी स्टूडेंट यूनियन है, उन सब को लेकर के एक जोरदार तरीका से, बेहतर तरीका से, जिसमें हम लॉयर के साथ लेकर के कि अपने दलील को किस तरह से पेश करें कि नतमस्तक हो जाए जेएसएससी, अगर उसके अंदर खामियां हैं तो उस खामियां को ठीक करें और उसको लेकर के ये जो एग्जामिनेशन है उसको रद्द करें। क्योंकि नो डाउट जिस तरह से हम लोग के पास एविडेंस आ रहा है, या जिस तरह से आप सबका ही वीडियो देख करके समझ में आ रहा है कि ये जो गड़बड़ हुआ है, उस गड़बड़ के खिलाफ आवाज उठाना हमारी जिम्मेदारी है। तो सर हम आपसे बस हम सब आप जनता से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग विवेक से काम लें और बेहतर तरीका से मांग रखें कि जो इसको ठीक किया जा सकता उसके बारे में हमें बात करना है। ये जो बात है, हमें सरकार के अगेंस्ट नहीं, झारखंड सरकार हो उसके नीतियों के खिलाफ हम हैं, सरकार के अगेंस्ट नहीं है। इसमें हम पक्ष के जो नेता हैं, जो सत्ताधारी जो नेता है, उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि सर ये जो मुहिम है वो आपके खिलाफ नहीं है, बल्कि आपके जो नीति है उनके खिलाफ है। आपके अंदर में आने वाले जो आयोग है, जेएसएससी है, उसके अंदर अगर कोई दलाल, जेएसएससी के अंदर नहीं बल्कि जेएसएससी के द्वारा जिस कंपनी को दी गई है उस एजेंसी में अगर कोई गलत कर रहा है तो गलती के खिलाफ आप भी उठिए, क्योंकि आपको भी मैदान में आना है और आप भी जो है जाएंगे तो हम जनता से ही वोट लेंगे। तो हम आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसमें संज्ञान लें, आप इसको ईगो का मसला नहीं बनाएं कि अब चुनाव आने वाला है, अगर हम कुछ बोलेंगे तो ये हो जाएगा। लेकिन आप सोचे सर कि आपको भी जाना है मार्केट में, फील्ड में जाना है, वहां से वोट लेना है, किस आधार पर वोट लेने जाइएगा। कम से कम ये जो आपको ये होना चाहिए था कि बहती गंगा में हम भी हाथ धो लें, कि हम भी स्टूडेंट के साथ हो जाए। भाई वैसे भी आपको कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि अब बहुत जल्द आचार संहिता लगने वाला है। तो बेहतर ये होता है कि आप सब मिलकर के इस एग्जामिनेशन में जो अनियमितता हुआ है या हो रहा है उसको ठीक करने में आप लोग मदद करें, चाहे वो पक्ष वाले हो या विपक्ष वाले हैं, क्योंकि इसमें झारखंड के लगभग हर दूसरा घर से एक बच्चा है जो एग्जाम दे रहा है, इससे अफेक्टेड है पिछले 10 साल में। और आप लोग से भी बोलेंगे कि आप लोग ठीक है विधायक बन जाइए, आप जेएमएम के टिकट से ही विधायक बनिए, हम मना नहीं करें, जिससे भी बनना जैसे बनना बन लीजिए। लेकिन आप जाइएगा जब जनता के पास, स्टूडेंट से वोट जब मांगने जाइएगा तो क्या बोलकर जाइएगा कि जैसे सीजीएल के एग्जामिनेशन रद्द के बात हो रही थी और हम चुप थे, ये बहाना बना करके हमें शामिल नहीं किया गया, हमें हटा दिया गया। भाई आप नेता है, अपने बात को रखते, समझाते और आप ये विश्वास दिलाते कि हाँ हम आपके हक में लड़ाई लड़ रहे हैं और बेहतर तरीका से लड़ेंगे, तो शायद हम लोग के लिए फायदा होता। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, और चाहे जो भी विधायक भी अगर हैं जिस क्षेत्र से, उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे अगर उन तक ये वीडियो जाए कि आप लोग सब मिलकर के आवाज उठाइए। इतने सारे जो स्टूडेंट है जो पिछले 10 से 15 साल से लगे हुए हैं, क्योंकि 10 साल पहले तो वैकेंसी आई है, 8-9 साल पहले, उससे पहले भी तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों के साथ कोई गलत ना हो। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सब मिलकर के इस जो एग्जामिनेशन है, इस एग्जामिनेशन को रद्द कराइए और फेयर तरीका से, बेहतर तरीका से एग्जाम जल्द से जल्द कंडक्ट कराया जाए। साथ ही साथ हमारे टीम में हम खुद इन्हीं के साथ साइड हैं, ठीक है। हम सब लोग जो अजीब टाइप की शर्मा निकाल देते हैं, हमको उस दिन भी बहुत गुस्सा आया, हम वीडियो बनाने वाले थे, बस सोचे कि ठीक है, अब इसमें कई लोग सोचेंगे कि सर आप तो स्ट्राइक के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, इसलिए हम चुपचाप रहे, सिर्फ मुख्य दर्शक बनकर देख रहे थे। इस बार गुस्सा से हम जेएसएससी कार्यालय ऑफिस भी हम नहीं गए, उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे क्योंकि गुस्सा कुछ ज्यादा था। हमारे जो सर हैं कुछ हजारीबाग से, जो बच्चों को हजारीबाग से पैदल ले लाए, सर ये बच्चों को जिस तरह से नेतृत्व आप कर रहा है, जिस तरह से आप खास करके जो सर हैं जो हजारीबाग से आह्वान करके लाए हैं, नो डाउट लाने में मेहनत रहा, लेकिन आने के बाद आपका योगदान क्या रहा? आप कितना बात बोला, आप कितना पक्ष को रखे अपने बातों को, कैमरा के सामने आकर के बोल लेते हैं, बच्चों को परेशान कर दिए। 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर से कोई चल के आया होगा, क्योंकि सब तो हजारीबाग के रहने वाले हैं नहीं, हजारीबाग में भी आए होंगे, हजारीबाग से फिर पैदल आए, हजारीबाग से कितना दूर उनका घर होगा, वहां से हजारीबाग, वहां से फिर आशियाना, कितना परेशानी हुआ। इसका हमें खराब लगा, लेकिन हम नहीं बोले चलो ठीक है, बोल देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा और आपको भी लगेगा कि आप सर अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे, हम आपसे नहीं बल्कि हम इधर से हम सब मिल करके, और आपको भी बोल रहे हैं, आप सब आप तक वीडियो जाए, आप सब मिल करके पूरे यहाँ के जो जनता है, स्टूडेंट है, उनके लिए आवाज उठाइए और एग्जामिनेशन को जितना जल्दी हो सके रद्द कराइए।
क्योंकि जिस तरह से हमें एंगल दिख रहा है, जो जेएसएससी का आयोग की तरफ से 2 सर लोग थे, वो जिस तरह से अपने तर्क को रखे हैं, तर्क में तो हमें ऐसा फील हो रहा है कि हम सबको हरा दिए हैं, लेकिन इसको बेहतरीन तरीका से रख करके उनके बातों को देखा जाएगा, समझा जाएगा और इसको रद्द कराने की कोशिश किया जाए। ठीक है, तो हम यही आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें अब क्या करना चाहिए। तो हमें सिंपल सा सब मिल करके इस परीक्षा को रद्द कराएं, जितना जल्दी हो सके इसको रद्द। अगर 2 से 4 दिन तक 10 अक्टूबर तक अगर नहीं हो पाया तो फिर लगातार उधर होली, छठ, दिवाली और पता नहीं इधर आपका आचार संहिता लग जाएगा, तो फिर हमें नहीं लगता है कि इसमें फेयर तरीका से बहाली हो पाएगा। तो आप लोग अपना अपना राय कमेंट सेक्शन में दें कि अब हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, हमारे साइड से जो बात था सर लोग के साथ, और इधर जो नेता लोग बनने वाले हैं, जो है नेता, उनसे रिक्वेस्ट तो मेरा यही है कि इसको जोरदार तरीके से इसको आवाज उठाया जाए। आप सब कमेंट कर सेक्शन में बताइए हमें और क्या करना चाहिए। ठीक है, और अगर किसी को मेरे बात से बुरा लगा हो, चाहे इनके सपोर्टर हो चाहे इनके सपोर्टर, चाहे जिसके भी सपोर्टर हो, मेरा बोलने से मेरा फायदा नहीं है। पर्सनली आप जो है इनको गाली देकर या इनको गाली देकर इससे मेरा घर का रोजी रोटी या हम अरबपति करोड़पति बन जाए, ऐसा कुछ नहीं है। एकमात्र मकसद है कि जो हमें कमी रहा, जो इनमें कमी है, उसको सुलझाकर मिल करके हम लोग आवाज उठाएंगे और एग्जामिनेशन को रद्द करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। आप लोग का क्या विचार है, क्या कमेंट, क्या आप बताते हैं, क्या आप सोचते हैं इस एग्जामिनेशन के बारे में, आप कमेंट करके प्लीज राय दीजिए। ठीक है, तब तक मिलते हैं हम अगले टॉपिक में, अगले वीडियो के साथ। हमें इजाजत दीजिए। गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।